चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का करप्शन के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी कानून मुतलका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें। 120 नई अदालतों में जजेस की तैनाती की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। नैब का इदारा नहीं चल रहा, क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। अदालत ने बुध की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क भर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदरसे सितंबर में खोलने का फैसला। हतमी मंजूरी आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से ली जाएगी। तमाम सूबाई वज़राए तालीम सितंबर से पहले 2 मजीद इजलास बुलाने पर भी मुत्तफिक। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्कूल अगस्त तक बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद न आटा सस्ता हुआ न रोटी। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत कम न हो सकी। पंजाब हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को गंदम नई कीमत पर जारी कर दी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर। आज से 20 किलो आटा 860 रुपए का फरोख्त करने की हिदायत। DC लाहौर का अफसरान को बाजारों में आटे की मुकर्रर करदा नई कीमतें चेक करने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिर्च, इलायची और नमक महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए, 15 ग्राम सब्ज इलायची की कीमत में 30 रुपए और 800 ग्राम नमक की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। कोरोना वायरस ने बरतानवी शाही महल के मुलाजमीन की नौकरियों पर भी सवालिया निशान लगा दिया। बैकिंगम पैलेस में नौकरियां कम किए जाने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट से मुलाजमीन को दी जाने वाली रकम मुंजमद की जा रही है। ट्रस्ट शाही महल की सैर को आने वाले सयाहों से रकम इकट्ठी करता है। इस साल 77 मिलियन पाउंड की आमदनी की तवक्को थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 13 मिलियन पाउंड ही इकट्ठे किए जा सके। दो अमरीकी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले गैर मुल्की तलबा को अमेरिका से निकालने के ट्रंप इंतजामिया के फैसले को चैलेंज कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अदालत से गैर मुल्की तलबा के वीज़ों की मनसूखी रुकवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने अपने चचा को झूठा और खुद पसंद शख्स करार दे दिया। मैरी ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप घमंड और खुद साख्ता जहालत का शिकार हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ट्रंप ने अपने दोस्त को भारी रकम अदा करके इम्तिहान में बिठाया। टैक्स फ्रॉड के जरिए अपनी दौलत में इजाफा किया। खवातीन के बारे में अजीबोगरीब जुमले कहने की आदत का शिकार हैं। व्हाइट हाउस ने किताब में लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, कबायली इजला में तरक्याती कामों और मुआशी तरक्की पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की महकमाना इंक्वायरी में संगीन बेज़ाब्तगियां और खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। महकमा जंगलात ने सूबे के 3 रीजन में से सिर्फ एक रीजन से तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। सदर्न रीजन के 3 डिवीजन्स के 94 एहलकारों के खिलाफ 66 इंक्वायरियां की गईं। 47 इंक्वायरियां मुकम्मल, 19 पर कार्रवाई जारी। 2 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जबरी तौर पर मुलाजमत से रिटायर कर दिया गया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, करंट लगने से बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक। 2 रोज में 15 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। नॉर्थ नाजमाबाद KDA चौरंगी के करीब मरकजी सड़क पर पानी जमा होने के बायस शहरियों ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के पुल पर मोटरसाइकिलें चढ़ा दी।
कराची में बारिश के साथ साथ बिजली की आंख मचोली जारी। कई इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज बिजली गायब। कई घंटों बाद अपना जलवा दिखाकर फिर चली गई। बिजली के साथ पानी भी गायब हो गया। शहरी आजिज आ गए। कहा कि बिजली कंपनी के शिकायती मराकज पर शिकायत करो तो जवाब मिलता है कि बारिश का पानी निकलने के बाद खराबी दूर की जाएगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी का मसला कौमी असम्बली में उठा दिया। ऐवान से कराची में बिजली और पानी की फराहमी की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि वावेला करना आसान है। माजी में जिनकी हुकूमतें रहीं उन्होंने के इलेक्ट्रिक का मसला क्यों हल नहीं किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी पर JIT रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि अली जैदी ने उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्हें रात में लोग गेट पर चीजें दे जाते हैं और वो उसे सहीफा समझकर अगले दिन सबको बता देते हैं। अली जैदी मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के चक्कर में है। अगर अली जैदी के बयान से केस खराब हुआ तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि निसार बुराई की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट पर 6 में से 5 अरकान और उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर 6 में से 4 अरकान के दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी इस JIT की सदाकत मशकूक बना रही है। विफाकी वजीर ने एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मामले पर अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। दुनिया को मिलकर मजदूरों के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। वजीर आज़म इमरान खान का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अगर वो पाकिस्तान में फौरी तौर पर लॉकडाउन लगा देते तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते। इसलिए हुकूमत ने छोटे तबके की मुश्किलात को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का वजीर आज़म इमरान खान के नाम खत। पायलट्स के खिलाफ तहकीकात में आलमी इदारों को शामिल करने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए। वजीर हवाबाजी की तहकीकात के बगैर पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजीर हवाबाजी के बयान के असरात यूरोप में PIA पर पाबंदी की सूरत में सामने आए। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का हुकूमत की तरफ से पेश करदा 262 मुश्तबा लाइसेंस रखने वाले पायलट्स की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पालपा का कहना है कि हुकूमत ने अब तक 171 पायलट्स के नाम दिए हैं। 91 पायलट्स के नाम अभी तक नहीं दिए गए। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 1 साल 4 माह से जारी फॉरेंसिक इंक्वायरी के बाद 262 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार दी गईं। इनमें से 28 पायलट्स को बरतरफ किया गया, 24 को लाइसेंस मशकूक होने पर मुअत्तल किया गया, जबकि मजीद 34 को शोकास नोटिस जारी किए गए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में खातून की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियां। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक गलत पार्किंग करने पर गाड़ी हटाने का कहा तो खातून सीख-पा हो गई। खातून ने कार से निकलकर धमकियां दी और वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रुकवाने के लिए शुगर मिल्स मालकान की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील में दरख्वास्त की गई है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाने के नोटिफिकेशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कालाअदम करार दिया जाए। तमाम इदारों को इस रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई से भी रोका जाए। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त से जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने फैसले को मायूस कुन और तकलीफ देह करार दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 118 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक ने कर्जों की असल रकम के इल्तवा की सहूलत सितंबर 2020 तक बढ़ा दी। छोटी और दरमियानी सनतों के सारिफ, मकानात, ज़राई और माइक्रो फाइनेंसिंग सारिफीन सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। कॉरपोरेट्स और कमर्शियल कर्जगीरों को ये सहूलत नहीं दी जा रही। कारोबारी इदारे कर्ज इल्तवा की दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सूद अदा करना होगा। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में कमी का फायदा सार्फिन को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। मरकजी बैंक ने अपनी 2 रीफाइनेंसिंग स्कीम्स पर शरह सूद 5% कर दिया है। सिंध और बलोचिस्तान के शहरों में बुध को भी गर्मी और हब्स का राज रहा। मोइंजोदड़ो में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुरबत 44, ज़द 43, नवाबशाह 42, मुल्तान 40, पेशावर 39, लाहौर 38, कोयटा 37 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 32 और लेह में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादा की दादीगिरी, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता, ना एशियन क्रिकेट काउंसिल को इल्म। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शाहरुख गांगुली ने अपनी तरफ से ही एशिया कप की मनसूखी का ऐलान कर दिया। पीसीबी का कहना है कि फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एशिया कप के बारे में एशियन क्रिकेट काउंसिल की टेलीकॉन्फ्रेंस जुमेरात को मुतवक्के। Although I have spent my whole life caring and watching over your little lives. Against the prince, I don't care if it's a donkey. What? Donkey? The washerman. What's his name? My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo. But you elected a donkey. Only you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म दी डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में भी रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।